कामयाबी के मुकाम को चूमती हुई 18 साल की मात्र साक्षी कोचर, जो हिमाचल के परवाणु छोटे से ज़िले से बिलोंग करती है, आज एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हमसे बात करने के लिए साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी, आप यंगेस्ट यूएस में भी नहीं, इंडिया में भी एक यंगेस्ट इंडियन रह चुके हैं जिनको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया है। कैसा लग रहा है ये अचीवमेंट को इतनी छोटी एज में हासिल करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली को मेरे ऊपर इतना प्राउड फील हो रहा है, इवन मुझे मेरे ऊपर इतना प्राउड फील हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपने कभी सोचा था कि ये जिस चीज़ के लिए मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, आई थिंक यू हैव लर्नड फ्लाइंग एट द एज ऑफ 17, तो जिसके लिए मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ वो इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा? क्योंकि ये मेरा टारगेट था इंडिया से ही कि मुझे अपने बर्थडे पर ही अचीव करना है अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस, अपने 18th बर्थडे पर ही, ताकि कोई और मेरा रिकॉर्ड ना तोड़ पाए। तो उम्मीद तो मेरे को थी, एक होप थी कि हाँ हो जाना चाहिए, बट मुझे नहीं पता था कि सच में मैं अपने बर्थडे पर ही ले लूँगी। तो वो मोमेंट कैसा रहा जिस दिन आप 18 की भी हुई और उसी दिन आपको आपका लाइसेंस भी मिल गया? वो मेरे लिए डबल खुशी की बात थी, क्योंकि 18 बर्थडे वैसे भी इंडिया में एक माना जाता है कि आप एडल्ट हो गए हो, तो मेरा बर्थडे भी 18th बर्थडे था वो, और उसी दिन मेरे को मेरा लाइसेंस भी मिला। तो वो मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी है वो मेरे लिए। साक्षी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि जब आपका जो ट्रेनिंग का दौरान था यूएस में, जो कि सबको पता है आप मुंबई से शुरू हुआ था इनिशियली, तो वो दौरान आपका कैसे रहा गिवन दैट यू हैव स्टार्टेड एट सच अ यंग एज? जैसा कि सबको पता ही है कि पहले मैं अपनी ग्राउंड थ्योरीज़ के लिए मुंबई गई थी। वहाँ पर मैंने स्काईलाइन एविएशन क्लब में कैप्टन एडी मानिक सर से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो मुझे एज अ पायलट आगे चाहिए थी। जैसे कि उनसे मैंने सीखा कि हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, और मोर ओवर कि आप कैसे सही डिसीजन ले सकते हो एज अ पायलट, और मुझे लगता भी है कि एज अ पायलट आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे लोगे सही डिसीजन। तो उन्होंने जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। उसके बाद यूएस में मैंने अपनी पूरी फ़्लाइट ट्रेनिंग करी, जिसमें मुझे पूरा टाइम 7 मंथ 15 डेज़ मेरे को लगे वहाँ पर। तो वहाँ पर भी जैसे मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, तो वो मेरे फादर के साथ थी, और वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी छोटे होके प्लेन चलाना स्टार्ट करूँगी। देन जब मुझे सोलो मिला बिना इंस्ट्रक्टर के, तो वो मेरे लिए एक थोड़ी सी घबराहट की बात थी, थोड़ा नर्वस थी मैं उस दिन। बट क्योंकि मैं अकेले जाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ कृष्ण जी को लेकर जाती हूँ, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अकेली हूँ। देन उसके बाद मेरी प्राइवेट पायलट चेक राइड हुई, इंस्ट्रूमेंट चेक राइड हुई, एंड एट लास्ट जिस दिन मेरी कमर्शियल चेक राइड हुई, उस दिन भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। पर कृष्ण जी ने उस दिन भी मेरी हेल्प करी, एंड ऐसे मेरा यूएस में सफ़र कंप्लीट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी चैलेंजेस यंग साक्षी ने देखे हैं वो कृष्ण जी की वजह से वो पूरे कर पाई? बिल्कुल, वो कृष्ण जी की वजह से, मेरी फैमिली की वजह से, एंड मेरे मेंटोर कैप्टन एडी मानिक सर, एंड इवन मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने बहुत एफर्ट्स लगाया। उन्होंने ज़्यादा ध्यान मेरे ऊपर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे को मेरा टारगेट अचीव करना है, और वो मैं उनकी हेल्प के बिना तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वही है जिन्होंने मुझे सिखाएंगे कि प्लेन उड़ाना कैसे है। साक्षी, अब इतनी बड़ी सफलता तो आपने ले ली है, बट अब आगे का कैसे आप सोच रही हैं? आपका आगे का प्लान क्या है? आखिर हम इस उम्र में देखते हैं बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेके, अपने प्रोग्रेस को लेके। तो क्योंकि आपने इतना बड़ा माइलस्टोन ऑलरेडी अचीव कर लिया है, अब आप आगे के प्लान को कैसे देखते एक्चुअली आगे अब क्योंकि मैं इंडिया आ गई हूँ अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेकर, तो अब मैं उसको अपने इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट करवाऊँगी, और उसके बाद ऑब्वियसली मैं एक अच्छी एयरलाइन में एक जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आगे जाकर एटीपीएल लाइसेंस लूँ, और मे बी आगे जाकर मैं इंस्ट्रक्टर की भी ट्रेनिंग करूँगी। अच्छा, अब तक जितनी भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मिली हैं उसमें से सबसे ज़्यादा क्लोज टू योर हार्ट कौन सी है? वेल मैं ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि सबने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया। नहीं, खैर अभी तक उनकी मेरी उनसे बात नहीं हुई है, बट फिर भी बहुत सारे मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस आई है, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। इवन मुझे अच्छा लग रहा है कि अब पूरे इंडिया को भी मेरे ऊपर प्राउड फील हो रहा है।
श्योर, डेफिनेटली। साक्षी, अगर आपको एक मैसेज देना हो, क्योंकि अब काफ़ी सिर्फ आपकी उम्र के नहीं, आपसे बड़े लोग भी आपको एक एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं, अगर वो एक मैसेज जो देना हो जो सब लोगों को जो ड्रीम करना चाहते हैं बड़ा, तो आप क्या बोलेंगी? मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, जितनी भी गर्ल्स है, इवन जितने भी बॉयज़ हैं, ऐसा नहीं ओनली मैं गर्ल्स को मैसेज दे रही हूँ कि आप पहले से ही टारगेट अपना डिसाइड करो, अपना गोल डिसाइड करो। आप पहले से ही सोचो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और अब अगर आप वो चीज़ करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, मैं बोलूँगी कि आप कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तो ये करिए, अच्छी फील्ड है। मैं बोलूँगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता, जिस चीज़ भी आप करते हो वो आपके लिए एक अच्छी फील्ड बन जाती है। तो मैं बस ये बोलूँगी कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें जाओगे और आप उसमें कुछ चीज़ करोगे, आप अपने मन से करोगे, पूरे हार्ड वर्क से करोगे, तो डेफ़िनेटली आप अचीव कर पाओगे वो चीज़। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप पूरे हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन से करो हर एक चीज़, परसिस्टेंट रहो हर एक चीज़ में, और सबसे बड़ी बात भगवान जी पर विश्वास रखो, तो सब कुछ पॉसिबल है। साक्षी, हमने बहुत सुना है कि फ्लाइंग के अलावा आपके और भी इंटरेस्ट है, आप एक ओवरऑल परफॉर्मर रही हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, तो फ्लाइंग के अलावा और आपकी क्या प्रायोरिटीज़ थी, हमें कुछ बताइए उस बारे में। बचपन से ही मेरे को बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, स्केटिंग, स्विमिंग। बट जो सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट एक्टिविटी रही है वो है डांस। इवन बचपन से ही मेरे को डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन से ही मैंने बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिए, जिसमें मैं आगे स्टेट लेवल तक भी गई हूँ। तो डांस इज़ लाइक अ पैशन फॉर मी। तो डांस तो मेरा एक ऐसा रहा, अभी भी डांस ऐसी चीज़ है कि अगर कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, डांस करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। साक्षी, एक लास्ट सवाल, अब आप इतनी बड़ी सफलता के बाद किसको क्रेडिट करना चाहते हैं, या कौन है जिसको आप थैंक करना चाहते हैं, जिन्होंने जर्नी में आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा है, हमेशा चीयर लीडर की तरह खड़े हुए हैं? मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपनी पूरी फैमिली को, अपने मेंटोर कैप्टन एडी मानिक सर को, एंड इवन मेरे इंस्ट्रक्टर्स को जो जिन्होंने भी मुझे यूएस में भी सिखाया, और कृष्ण जी को ऑब्वियसली, एंड स्पेशली जिनको मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ इस टाइम पर, वो है मेरे दादू। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, बट खैर अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बट मुझे पता है कि वो जहाँ पर भी है वो मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, ये थी 18 साल की साक्षी कोचर, जो कि ये बताती हैं कि जितने बड़े आप सपने देखते हैं उससे ज़्यादा बड़े आपको उसके लिए एफर्ट करना चाहिए टू अचीव देम, और तभी वो पूरे होते हैं। अब साक्षी को कमर्शियल पायलट लाइसेंस का सर्टिफिकेशन मिल चुका है, और अभी से उनके करियर के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी शुरू हो चुकी है। सिमरन बब्बर विद कैमरा पर्सन महेंद्र फॉर रिपब्लिक टीवी।